मैंने तुमसे कहा था ना, उस एहसान फरामोश की खिदमतें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने पापा को मीरब और समीर के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो फिर मैं भी उन्हें तुम्हारे और सारिम के बारे में सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि सारिम ने मीरब को तलाक तुम्हारी वजह से दी है। कि सारिम तुमसे मोहब्बत करता है, वो तो उस वक्त उसने मेरे फोर्स करने पर मीरब से शादी कर ली, वरना मीरब भागकर समीर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। उफ मेरे खुदाया, मेरी बेखबरी में इस घर में इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। रुमाना ने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा, इसलिए कि वो मीरब की सारिम से शादी करा के सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मीरब के नाम कराना चाहती थी। सारिम ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। मगर ममा ने सिर्फ सारिम के साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी नाइंसाफी की है। वो सच्चाई जानती थी, फिर भी उन्होंने मेरी शादी खबर से करवा दी, क्योंकि वो मुझे मीरब के रास्ते से हटाना चाहती थी। मामा ने ये सब प्रॉपर्टी और बिजनेस मीरब के नाम करने के लिए सब कुछ कहा, क्योंकि वो उनकी सगी बेटी है और मैं सौतेली। रियाज, आप अभी तक जाग रहे हैं? ये समीर कौन है? समीर? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती। वही समीर जिससे तुम्हारी बेटी शादी करना चाहती थी। बताओ रुमाना, उस समीर से मीरब का क्या ताल्लुक है और इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी और महा की सारी बातें सुन ली हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़े पापा के वाकई मुझ पे बहुत एहसानात थे। मुझे उन्हें सच्चाई बताकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। सारिम पापा तुम्हें अपना बेटा समझते हैं और बेटों से कभी नाराज नहीं हुआ जाता। महा ठीक कह रही थी, वो मुझे अपना बेटा समझते हैं। उन्हें सच्चाई का इल्म होगा तो वो मुझे माफ कर देंगे।
तुम मुझे सच्चाई बताओगी या मीरा से जाके पूछता हूं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया आपकी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया। वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मीरा मेरे लाड प्यार का ये सिला देगी, लेकिन शायद उसका इतना कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारी तरबियत का है, तुम्हारी नीयत में खोट था। तुमने माहा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझा। तुमने सारिम को भी अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया इस घर की और आपकी इज्जत बचाने के लिए किया, वरना मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। सच्चाई छुपाकर तुम मजीद मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने सारिम को मजबूर किया कि वो मीरत से शादी करे, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि सारिम की माहा से शादी हो। तुमने सच्चाई छुपाई। तुम जानती थी कि मीरब सारिम से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने बिजनेस और प्रॉपर्टी की लालच में सारिम को मजबूर किया कि वो मीरब से शादी कर ले। तुमने मुझे धोखा दिया, सच्चाई को छुपाया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रियाज साहब प्लीज, रियाज। अस्सलाम वालेकुम सारिम बेटा, कैसी तबीयत आपकी? मेरी तबीयत ठीक है। और माँ का? वो तो अपने कमरे में ही है, आज तो उठी नहीं, वो शायद सो रही होंगी। आप कहें तो उठा दूँ उन्हें? नहीं, उसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवा भी लेनी होगी। माँ बीबी ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि आपको नाश्ता और दवा वक्त पे देती रहूँ। ठीक है। मैं चाय लेके आती हूँ। मैंने सारिम को कितना गलत समझा। माँ, अब तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी सारिम? कुछ चाहिए था तो फसीलत बीबी से मांग लेते। तुम रो रही हो? आइए खबर साहब, आप बैठिए, बड़े साहब को बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं माँ को लेने के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? माँ बीबी तो अपने कमरे में है, मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाता हूँ। साहब जी। जी फजीलत बीबी, क्या बात है? साहब जी, वो खबर साहब आए हैं इस वक्त? जी, वो कह रहे थे कि वो महा बीबी को लेने आए हैं। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी, वो तो महा बीबी के कमरे में चले गए। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा था, मगर वो कहने लगे कि वो महा बीबी को लेने आए हैं
उन्हें जल्दी वापस जाना है। चल ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? मुझे कहा क्यों नहीं? तुम क्या बात कर रही हो? किस बारे में? मैंने क्या नहीं कहा तुमसे? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते। और तुमने मीरब से शादी सिर्फ मामा के फोर्स करने पर की है। मैं भाईजान के एहसानों तले दबा था। क्या करता? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और तुम भी तो खावर से प्यार करती थी। क्या फायदा था बताकर? क्यों बताता तुम? ऐसा कुछ नहीं है सारे। तुम गलत समझ रहे हो। खबर मेरी नहीं, खबर मम्मा और पापा की पसंद था। और मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो जिससे कहते मैं उससे शादी कर लेती। क्या फायदा इन बातों को करने का? मैं तो बस ये चाहता हूं कि मैं जाके भाईजान से जो कुछ मैंने किया है उसकी माफी मांग लूं। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके दुख की वजह बनूं, मगर जाने अनजाने में कर गया। माँ बीबी, कावड़ साहब आए, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। वो कब आए? आपने मुझे बताया नहीं। मैं आपको बुलाने आ रही थी, उन्होंने कहा कि वो खुद आपके कमरे में आ जाते हैं। मगर वो यहाँ तो नहीं आए। मेरे सामने तो वो ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन अब देखा तो बड़े साहब के साथ नीचे बैठे। अच्छा, आप जाए, मैं आती हूँ। जी बेहतर। अरे खावर बेटा, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ, मैं माँ को लेने आया था। अरे महा, बेटा खावर तुम्हें लेने आया है। खावर, आप मुझे फोन कर देते, मैं आपका इंतजार करती रेडी होके। कोई बात नहीं,
तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। अरे बेटा, नाश्ते का वक्त है। माँ बेटा, तुम हम सब के लिए नाश्ता लगवाओ, नाश्ता करके जाना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नाश्ता मैं करके आया हूं। जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। मैं अपना फोन लेके आती हूँ। नीरब, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे ब्लेम ना दे मामा, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी फजूल की जिद की वजह से हुआ है। और मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसको जो जानना है जो सोचना है सोचता रहे। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है, तुम्हारे और समीर के बारे में तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चल गया है। पता नहीं वो अब क्या करेंगे। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं, क्योंकि तुमने अभी अपने पापा की मोहब्बत देखी है, उनका गुस्सा नहीं देखा। पता नहीं क्या करेंगे वो। माँ बेटा, अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। जी पापा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और सारिम, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और दवा टाइम पे लेते रहना, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। जल्दी कर लो, मुझे देर हो रही है। अब अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़